सभी दर्शकों का निक्की स्टडी पॉइंट में हार्दिक स्वागत है। आज हम राव चंद्रसेन के बारे में पढ़ेंगे, जिन्हें मारवाड़ का प्रताप भी कहते हैं। जोधपुर के शासक मालदेव ने अपने छोटे पुत्र चंद्रसेन को अपना अधिकारी नियुक्त किया। चंद्रसेन के दो ज्येष्ठ भाई राम तथा उदय सिंह थे, लेकिन चंद्रसेन को मालदेव ने अपना उत्तराधिकारी बनाया। मालदेव की मृत्यु पश्चात 1562 ईस्वी में चंद्रसेन जोधपुर के शासक बने। इस कारण ज्येष्ठ भाई राम तथा उदय सिंह विरोधी हो गए। इस स्थिति का फायदा अकबर ने उठाया और मारवाड़ की स्वतंत्रता का कारण बना। राम नाराज होकर अकबर की शरण में चला गया। मारवाड़ रियासत की आंतरिक स्थिति का फायदा उठाकर अकबर ने हुसैन कुली खां के नेतृत्व में सेना भेजी। हुसैन कुली खां ने जोधपुर दुर्ग पर घेरा डाला और अंततः राव चंद्रसेन विवश होकर गढ़ छोड़कर भादरा जून चले गए। इस प्रकार 1564 ईस्वी में मारवाड़ पर अकबर का कब्जा हो गया। इस स्वतंत्रता की कड़ी में अकबर का नागौर दरबार महत्वपूर्ण सिद्ध हुआ। 1570 ईस्वी में अकबर मुइनुद्दीन चिश्ती की जियारत हेतु अजमेर आया। वहां से नागौर पहुंचकर शुक्र तालाब का निर्माण करवाया। नागौर दरबार लगाने का अकबर का उद्देश्य था कि राजस्थान की राजनीतिक स्थिति का अध्ययन कर मुगल वर्चस्व प्रसार करना था। इस दरबार में जैसलमेर के राजा रावल हरराजी, बीकानेर के शासक राव कल्याणमल व उनके पुत्र राय सिंह ने अधीनता स्वीकार कर ली। साथ ही राव चंद्रसेन के बड़े भाई उदय सिंह भी अधीनता स्वीकार करने वालों में से थे। बीकानेर तथा जैसलमेर रियासतों से अकबर ने वैवाहिक संबंध स्थापित किए। इधर राव चंद्रसेन जोधपुर गढ़ छोड़ने के बाद भादरा जून में रहने लगे। चंद्रसेन के बड़े भाई उदय सिंह की अधीनता के बावजूद अकबर ने उनको मारवाड़ का शासक नहीं बनाया। 1572 में बीकानेर के शासक राव कल्याणमल के पुत्र राय सिंह को जोधपुर का शासक नियुक्त किया। अब भादरा जून में मुगल सेना ने चंद्रसेन पर धावा बोल दिया, तो वहां से निकलकर सिवाना को अपनी राजधानी बनाया। सिवाना में शाह कुली खां के नेतृत्व में मुगल सेना ने राव चंद्रसेन पर आक्रमण किया। राव चंद्रसेन सिवानागढ़ छोड़कर रामपुरा के पहाड़ों में आ गए। इस प्रकार चंद्रसेन को मुगल सेना पकड़ नहीं सकी। फिर चंद्रसेन पीपलोद, काणुजाप के पहाड़ों में रहे तथा बाद में मेवाड़, सिरोही तथा डूंगरपुर व बांसवाड़ा की शरण ली। अंततः वे सिचई के पहाड़ों में रहने लगे। जनवरी 1581 को सिचई के पहाड़ों में उनका निधन हो गया। सारण नामक स्थान पर चंद्रसेन की दाह क्रिया की गई। इस प्रकार राव चंद्रसेन राजस्थान के प्रथम मनस्वी तथा स्वतंत्र प्रकृति के नरेश थे और महाराणा प्रताप ने इन्हीं के दिखलाए मार्ग का अनुसरण किया। चंद्रसेन अंतिम राठौड़ शासक थे जिन्होंने अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं करके संघर्षों का मार्ग अपनाया। राजपूताने में वास्तव में महाराणा प्रताप तथा राव चंद्रसेन दो स्वाभिमानी शासक थे जिन्होंने अकबर से टक्कर ली। चंद्रसेन ने साधनों तथा धन बल की कमी होते हुए भी मुगलों से संघर्ष किया। चंद्रसेन की मुगल विरोधी कार्रवाई के कारण चंद्रसेन को मेवाड़ के महाराणा प्रताप का अग्रगामी तथा पथ प्रदर्शक कहा जाता है। राव चंद्रसेन ऐसे प्रथम राजपूत शासक थे जिन्होंने रणनीति में दुर्ग के स्थान पर जंगल तथा पहाड़ी क्षेत्र को अधिक महत्व दिया। उन्होंने छापामार युद्ध को भी महत्व दिया। चंद्रसेन को मारवाड़ का प्रताप भी कहते हैं। वीएन रेव के अनुसार उन्हें इतिहास में भूला बिसरा राजा कहते हैं। किसी कवि ने राव चंद्रसेन के बारे में यह लिखा है कि अणदगिया तुरी उजला असमर, चाकर रेण ने डिगिया चीत, सारे हिंदुस्तान तणे सिर, पातल ने चंद्रसेन परवीत। अर्थात महाराणा प्रताप तथा राव चंद्रसेन दोनों ने न तो मुगलों की अधीनता स्वीकार की और न ही अपने घोड़ों पर शाही निशान लगाया। इस प्रकार
राव चंद्रसेन वीर, साहसी, संघर्षशील तथा स्वाभिमानी शासक थे, जिन्होंने अभावों में भी मुगलों से लोहा लिया तथा आजीवन आज़ाद रहे। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें तथा वीडियो को लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।